हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट की थी और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 पार्ट्स थे और वो हमने 10 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, सारे ही पार्ट्स कर लिए थे। जैसा कि आपको पता है कि मैं कोई पार्ट छोड़ता ही नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक्सरसाइज 6.6 जो है वो कॉन्सेप्ट है सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है? एक ऐसी सीरीज़ जिसका रेशो सेम होता है, कॉमन होता है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो आज इस लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं, उन सब बच्चों को मैं एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले इस लेक्चर को देखने से पहले वो मेरी प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ पर उनको फ़ोल्डर एक नज़र आ जाएगा फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 6 का। वहाँ वो इसका पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लें क्वेश्चन नंबर 1 का, तो उसके बाद उनको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और आगे के क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। तो आज हम करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? सम द फॉलोइंग सीरीज टू इन्फिनिटी। हमने इसको भी जो है वो इनफाइनाइट सीरीज है। ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है ये, तो हमने इसको भी जो है वो सम करना है। फर्क क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में, ये भी आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं, 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 2/3 4 प्लस 1/3 5 प्लस 2/3 6 प्लस एंड सो ऑन। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1, 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 2/3 4 प्लस 1/3 5 प्लस 2/3 6 एंड सो ऑन। ये चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, यानी कि जिसका कोई एंड नहीं है। अब हमें क्या करना है? इसका सम करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें भी सम करना था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सम करना है। फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हर पार्ट ज्योमेट्रिक सीरीज था, यानी कि आप किसी भी पार्ट में अगर रेशो निकालते तो वो सेम आता। रेशो निकालने का मतलब क्या होता है कि हर आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो जब आप आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करते तो रेशो आपको सेम नज़र आता। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में ये सवाल लिखा हुआ है। आपको पहले इसको इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप आगे वाले नंबर को इस हालत में पीछे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो आप देखिएगा आपका रेशो सेम नहीं आएगा। तो फिर क्या करें? हम करते हैं, हम इसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने का मतलब है कि हम इसकी कुछ टर्म्स को अलग कर देते हैं, कुछ टर्म्स को अलग कर देते हैं। तो जो ये 1 वाली टर्म्स है, हम इन सबको अलग कर देते हैं। 1/3 प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/3 5 प्लस डैश 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 डैश, इसको हम बंद कर रहे हैं। प्लस जो 2 वाली सीरीज है, यानी कि 2/3 स्क्वायर प्लस 2/3 4 प्लस 2/3 6 अब आप देखें, ये सवाल ऐसा वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन हमने कुछ अलग अलग कर दी सेटिंग। 1 वाले को अलग कर दिया और 2 वाले को अलग कर दिया। ये करने का फ़ायदा क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी ये वाली चीज़, ये पूरी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आप चेक कर लें, रेशो जो है वो इसका सेम होगा, और ये पूरी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आप इसको चेक कर लें, इसका भी रेशो सेम होगा। अब हम क्या करेंगे? इस वाली को, पहले वाली को अलग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, दूसरी वाली को अलग सिंप्लीफाई करेंगे और आखिर में दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है पहले वाली। तो ज्योमेट्रिक सीरीज अगर ये है तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है?
1/3। रेशो कैसे निकलता है, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि 1/3 क्यूब डिवाइडेड बाय पीछे वाला नंबर क्या है 1/3। तो r इज इक्वल टू 1/3 क्यूब, डिवाइड जब चेंज होता है मल्टीप्लाई में तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, 3 से इसका क्यूब कट गया तो स्क्वायर बचा 1/3 स्क्वायर, और 1/3 स्क्वायर जो होता है ये होता है 1/9। सही है जनाब। अब आप इस पे इसको छोड़ दें, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, अब इसको ले लें। आप इसको आप सिंप्लीफाई ऐसे कर लें कि पहले इसमें से 2 को बाहर निकाल दें। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बल्कि नहीं इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 को बाहर निकाल दीजिए। वो अगले स्टेप में चले मैं 2 को निकाल देता हूँ बाहर। a जो है वो सिर्फ मैं ले रहा हूँ, 2 को जब बाहर लूँगा तो a क्या हो जाएगा 1/3 स्क्वायर। 1/3 स्क्वायर क्या होता है 1/9। r क्या होगा 1/3 4 डिवाइडेड बाय 1/3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 4 डिवाइड जब चेंज होता है मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 1। 3 स्क्वायर कट गया 4 से तो 2 बचा, 1/3 स्क्वायर होता है 1/9। अब हमारे पास दोनों इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के a और r आ गए। तो अगला मरहला क्या है, अगला मरहला है फॉर्मूला लगाना। क्या होता है सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला, s इंफिनिटी इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। तो अब दोनों पे ये फॉर्मूला लगेगा। पहले इस पे लगा लेते हैं। a क्या है पहले वाली सीरीज का 1/3 अपॉन 1 माइनस r। r कितना निकाला था आपने, ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे 1/9। इसको बंद कर दीजिए आप ब्रैकेट के अंदर, प्लस जो सेकंड सीरीज थी मैंने आपको बताया था कि 2 उसमें से मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसका a और इसका r, इसका a कितना है 1/9 अपॉन 1 माइनस इसका r कितना है, इत्तेफाक की बात है r भी 1/9 है, ये आ गया। अब इसको करना है आपको सिंप्लीफाई, बहुत आसान है। 1/3 पहले वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, और 1 माइनस 1/9 क्या होता है 9 1 9, 9 माइनस 1 8, तो ये हो जाएगा 8/9 प्लस 2 1/9, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 8/9। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, ये 1/3 और ये हो जाएगा 8/9, ऊपर जाके हो जाएगा 9/8 प्लस ये 2 तो ऐसे ही लिखा हुआ है इंटू 1/9, और ये 8/9 हो जाएगा 9/8। अब देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3/8 हो गया ये, प्लस ये वाला 9 से 9 कट गया, और ये वाले 2 से 8 कट गया, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास फाइनल क्या बचा 1/4। अब आप क्या करेंगे 8 और 4 का ले लेंगे एलसीएम। 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा 8 होगा, 8 से 8 कट गया 3, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा क्या होता है 5, 5/8। तो जब आपने इसको सम ऑफ इन्फिनिटी किया पार्ट नंबर 1 को, तो जो फुल एंड फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5/8। तो होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। तो इसमें और क्वेश्चन नंबर 1 में फ़र्क समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हर पार्ट ऑलरेडी ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ज्योमेट्रिक सीरीज बनानी होगी, ये सेटिंग आपने करनी है। चलिए अब हम करते हैं जनाब इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसको मिटा देते हैं। क्या है जनाब पार्ट नंबर 2, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। 1 प्लस 1/2 पावर क्यूब प्लस 1/2 प्लस 1/2 पावर 4 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 पावर 5 एंड सो ऑन, चलता चला जा रहा है। बहुत आसान सवाल है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये है जनाब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। क्या है पार्ट नंबर 2 हमारे पास, पहले हम पूरा सवाल प्रॉपर लिख लेते हैं। 1 प्लस 1/2 क्यूब, ब्रैकेट लगी हुई है हम भी लगा देते हैं, प्लस 1/2 प्लस 1/2 की पावर 4
ब्रैकेट प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 5 ब्रैकेट प्लस एंड सो ऑन। इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 1/2 पावर क्यूब प्लस 1/2 प्लस 1/2 पावर 4 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 पावर 5। अब इसको भी अगर मैंने डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करी, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने की, सम करने की कोशिश करी, तो ये नहीं हो सकता फॉर्मूले से, क्योंकि ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। ये इनफाइनाइट सीरीज है बट इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। तो अब क्या करें इसको भी वही करना पड़ेगा कि इसको अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे अलग अलग होगा ये, उसके लिए आप देखें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर ब्रैकेट में जो पहले वाला नंबर है उसको अलग कर लेते हैं। पहले में 1 है, दूसरे में पहला नंबर 1/2 है, तीसरे में पहला नंबर 1/2 स्क्वायर है, प्लस एंड सो ऑन चलता चला जा रहा है। प्लस अब दूसरे नंबर ले लेते हैं। दूसरे में पहली ब्रैकेट में दूसरा नंबर क्या है, 1/2 क्यूब। फिर दूसरा नंबर क्या है, 1/2 4। फिर क्या है दूसरा नंबर 1/2 5 प्लस डैश डैश डैश। बस ये छोटा सा काम करना था। अब ये पूरी की पूरी ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। पहली वाली ब्रैकेट भी, दूसरी वाली ब्रैकेट भी। तो वही सारा काम करेंगे अब उसी तरह। सबसे पहले ये पहला वाला ले लेते हैं। पहले में हमारे पास ए क्या है, 1 है। आर क्या होगा, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2। अब दूसरे वाली ले लेते हैं। दूसरे में क्या है, ए क्या है, 1/2 क्यूब। आर क्या है, आगे वाला नंबर डिवाइडेड बाय पीछे वाला नंबर, 1/2 4। और ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2 क्यूब अपॉन 1। 2 क्यूब से 4 कट गया तो सिंपली क्या आ गया, 1/2। सही है जनाब। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको अब तो याद हो गया होगा। फॉर्मूला क्या है, S infinity इज इक्वल्स टू A/1 माइनस R। तो S infinity इज इक्वल्स टू, पहले में A क्या है, 1/1 माइनस R। R क्या है, 1/2 प्लस दूसरे में क्या है, A 1/2 की पावर 3। 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होती है, 8। तो ये आ गया 1/8/1 माइनस R। R कितना है, इत्तेफाक की बात है इसका भी 1/2। तो 1 पहले वाला का क्या लिखा है, 1 माइनस 1/2। 1/2 क्या होता है आप जानते हैं, 1/2। 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2, यानी कि एक में से आधा गया, आधा ही आता है। 1/8, 1 माइनस 1/2 2, 1/2। 1/1/2 उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1/8 इंटू 2/1। 2 प्लस 2 4 ज़ा 8, 1/4। 2 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 9, 9/4। और ये 9/4 जो है आपका फाइनल आंसर है। यानी कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज थी पार्ट नंबर 2 में, इसका जो सम आ रहा है, जो कन्वर्जिंग हो रही है, वो क्या हो रही है, 9/4 के ऊपर। तो बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मूला है, बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन कितने काम का फॉर्मूला है। चलिए अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। क्या है पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का, 1 प्लस 1/n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस n क्यूब अपॉन n प्लस 1 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। लग रहा है बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन आप यकीन करें बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। क्या है जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, 1 प्लस 1/n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस n क्यूब
चेक भी कर लेते हैं। यस, माइनस एन क्यूब अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर प्लस डैश डैश। तो ये हमारे पास ऐसी इसकी सेटिंग बनी हुई है। अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन एन। तो अगर आप एन एलसीएम ले लें तो एन वन जा ये हो जाएगा एन एन प्लस 1। ये इसका आंसर आ गया। माइनस 1 प्लस इसका भी एलसीएम ले लें, एन प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एन प्लस 1 माइनस 1 माइनस एन क्यूब अपॉन एन प्लस 1 का स्क्वायर डैश डैश। तो ये जो हमारे पास आया एन प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 प्लस, ये देखें ये 1 से 1 कट गया तो एन अपॉन एन प्लस 1 हो गया, माइनस एन क्यूब अपॉन एन प्लस 1 का स्क्वायर प्लस डैश डैश। अब आप इसको चेक कर लीजिए, ये है आपके पास आर इन जी पी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि हर आगे वाले नंबर को आप पीछे वाले नंबर से डिवाइड कर लीजिए तो आपका रेशो जो है वो क्या आ जाएगा, वो सेम आ जाएगा। हर आगे वाले नंबर में से आप पीछे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो सेम आ जाएगा। तो ये आप खुद चेक कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट इसका जो है वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ए पहला नंबर इसमें ए होता है और ए हमारे पास क्या है, n प्लस 1 अपॉन एन। रेशो कैसे निकलता है, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये -1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 अपॉन एन। तो -1 इंटू ये उल्टा हो जाएगा n अपॉन n प्लस 1, और -1 को जब आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -n अपॉन n प्लस 1। और आप आगे वाले नंबर को फिर पीछे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो आप यकीन करें -n अपॉन n प्लस 1 ही आएगा, गारंटी है। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला s इंफिनिटी इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। a हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म n प्लस 1 अपॉन n अपॉन 1 माइनस r। r हमारे पास क्या है, -n अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू। अब क्या मरहला आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने का। बहुत आसान है, n प्लस 1 अपॉन n अपॉन 1, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, पहले तो इस माइनस की साइन से जान छुड़ गई, इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन n अपॉन, यहाँ पर आप n प्लस 1 एलसीएम ले लीजिए। n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया तो ये आ जाएगा n। और आगे चलते हैं हम मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन, जहाँ तक ये छोटे से छोटा हो सकता है, जहाँ तक ये छोटे से छोटा हो सकता है। तो n प्लस 1 अपॉन n अपॉन, देखें n प्लस 1 प्लस n लिखा हुआ तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू सॉरी आज मुझे ज़रा फ्लू हो गया है, दुआ करें मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। n प्लस 1 अपॉन n, और इसको जब अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो नीचे वाली चीज़ क्या हो जाती है, ऊपर, और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाती है। तो n प्लस 1 को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, n इंटू 2n प्लस 1 ये रह जाएगा n इंटू 2n प्लस 1, और ये ही हमारा फाइनल आंसर। तो ये पार्ट मैं समझता हूँ दूसरे पार्ट से ज़्यादा आसान था, क्योंकि इसके अंदर 2 इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं थी, एक ही सीरीज थी। सही है जनाब। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट हमारे पास क्या है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर
2 का पार्ट नंबर 4, वन प्लस के इंटू एक्स प्लस 1 प्लस के स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश। पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर लूं। क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 4 क्या है जनाब? 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस 1 प्लस के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अच्छा देखिए, अब यहां लिखा हुआ है एक्स एंड के बीइंग प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो, इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो। अच्छा, ये तो खैर आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। अब जाहिर सी बात है कि ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। अगर आप आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बनेगी। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, अगर हम इस पूरी सीरीज को 1 माइनस के से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी सीरीज को, हर नंबर को, ये पहला नंबर है 1 को हम मल्टीप्लाई कर दें जनाब 1 माइनस के से। अच्छा, प्लस अगली टर्म क्या है 1 प्लस के इंटू एक्स, इसको भी हम 1 माइनस के से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए, प्लस अगली टर्म क्या है 1 प्लस के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसको भी हम 1 माइनस के से मल्टीप्लाई कर दें। एंड सो ऑन। हमने क्या किया, हर टर्म को 1 माइनस के से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन बच्चों, अलजबरा का एक उसूल है, जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें अपनी तरफ से तो आपको उस नंबर को डिवाइड भी तो करना होता है। तो लिहाजा मैं यहां पर डिवाइड भी करूंगा 1 माइनस के। अब आप ऊपर वाले में से जो ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें से अगर आप 1 माइनस के को बाहर निकाल लें तो वो 1 माइनस के बाहर वाले 1 माइनस के से कट जाएगा और ऊपर वाला आपका सवाल ऐसे ही रहेगा। सही है जनाब? तो जब अपने चीज़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना होता है। ये बात आपको भूलनी कभी भी नहीं चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस के को 1 से करेंगे तो 1 माइनस के हो जाएगा, 1 माइनस के 1 प्लस के। ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और माइनस के स्क्वायर ब्रैकेट में, और बाहर क्या है x प्लस ये लिखा हुआ है 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के स्क्वायर। आपने मैट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लग गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। यहाँ मैं लिख दूँ, यहाँ पर फॉर्मूला लगा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये मैट्रिक में आपने पढ़ा था तो देख लीजिए एक दफ़ा। तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है और के का क्यूब के क्यूब होता है, और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। तो हमने सवाल को देखें कहाँ से किस पोजीशन में लेकर आ गए, और आगे चलाइए। 1/1 माइनस के, 1 माइनस के ऐसे ही आ गया, प्लस इस x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। x को 1 से करें x को इससे करें माइनस के स्क्वायर x, प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से करें x स्क्वायर को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। सही है जनाब? यहाँ तक हम पहुँच गए और आगे चलते हैं। 1/1 माइनस के। अब हम कुछ जो है वो टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। देखें, पहले ये लिखा हुआ है 1, इसको ले लें, फिर लिखा हुआ है x, इसको ले लें, फिर लिखा हुआ है आगे आपको नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर, उसको ले लें। सही है जनाब? ये आपने ले लिया, प्लस
ये माइनस के को ले लें और ये माइनस के स्क्वायर एक्स को ले लें, ये माइनस के क्यूब एक्स स्क्वायर को ले लें प्लस डैश डैश डैश। सही है जनाब। और आगे चलें, 1/1 माइनस के 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ये एक अलग सीरीज बना लें, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें और प्लस माइनस 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 के वाली टर्म में आपको हर टर्म के साथ माइनस नजर आ रहा है, तो आप इस माइनस को बाहर निकाल लें तो अंदर क्या रह जाएगा, के प्लस के स्क्वायर एक्स प्लस के क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। अब आपके पास ये दो ब्रैकेट्स आ गई, तो पहली वाली ब्रैकेट भी आप चेक कर लें, ज्योमेट्रिक सीरीज है क्योंकि रेशो सेम है। दूसरी वाली ब्रैकेट में भी आप देख लें, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसमें भी रेशो सेम है। तो पहली वाली ब्रैकेट में जो पहली टर्म है वो क्या है, 1 यानी कि a, और r क्या हो जाएगा, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करें, x/1 होता है x। अब दूसरे वाली ब्रैकेट देखें, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है k, और इसमें सेकंड टर्म क्या है, पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर से डिवाइड कीजिए, k कट गया स्क्वायर से तो ये हो गया kx। अब आप लगा दीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको नजर आ रहा होगा, s इन्फिनिटी बराबर है a/1 माइनस r। तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a क्या है 1/1 माइनस r। ये आपके पास क्या है, r क्या है आपके पास, x है। सही है जनाब। और जो दूसरी आपके पास है माइनस के, आपके पास क्या है, a क्या है, दूसरे में आप लगा रहे हैं फॉर्मूला a है k/1 माइनस। अब अगर आप इसको देखें तो इसका जो r है वो क्या है, kx इज इक्वल टू, अब एक काम कीजिए, 1 माइनस x और 1 माइनस kx का ले लें एलसीएम। तो 1 माइनस x से कट गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस kx माइनस 1 माइनस kx से कट गया तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस k इंटू 1 माइनस x। आगे चलें, 1 माइनस kx माइनस k इंटू 1 माइनस k माइनस माइनस प्लस kx अपॉन 1 माइनस x और 1 माइनस kx। अब आप देखें ऊपर ये kx से kx कट गया। सही है जनाब। थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी मुझे ताकि आपको अच्छा नजर आए, बस काम हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 माइनस k अपॉन 1 माइनस x 1 माइनस kx इज इक्वल्स टू, ये तो ब्रैकेट के अंदर जो थी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, इनको हमने सिंपलीफाई कर लिया, लेकिन जो बाहर चल रहा है 1/1 माइनस के वो तो अपनी जगह पर रहेगा, वो मैंने खुद जान के नहीं लिखा था, अब मैं लिख रहा हूं। आपका आंसर क्या आया था, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पर 1 माइनस के अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस kx इज इक्वल टू, ये वाला 1 माइनस के ये वाला 1 माइनस के से कट रहा है, तो बाकी क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस kx, और यही हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि अब इसके अंदर मज़ीद जो है वो कोई सिंप्लीफिकेशन जो है वो नहीं ज़रूरत है। तो ये आपके पास फुल एंड फाइनल नज़र आ रही है पूरी सेटिंग। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि 2 का पार्ट 4 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, बट बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ी सी सेटिंग बनानी थी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बचा है। क्वेश्चन नंबर 2 है फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 2 में अब कुछ भी नहीं बचा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज कॉमन फ्रैक्शन। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? जो बार बार रिपीट हो रही हो, जो बार बार आ रही हो। सही है जनाब? तो जो बार बार आ रही होती है उसको बोलते हैं रिकरिंग। अब रिकरिंग डेसिमल को हम कैसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? बहुत आसान है। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, आपको इंशाल्लाह एक मिनट में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 क्या है? पार्ट नंबर 1 2.5 और इसके ऊपर देखें इस तरह का एक डॉट बना हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? आपको जब इसका मतलब समझ में आ जाएगा तो अगला काम जो होगा आपका वो 2 मिनट का होगा। क्या आपको ये 0.5 के ऊपर जो है ये डॉट नज़र आ रहा है, तो आपको जो है वो 5 के ऊपर डॉट नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। रिकरिंग का मतलब समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है 2। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये 2.5 लिखा हुआ है, इसको हम लिखते हैं 2 + 0.5 और ऊपर वो जो आपको नज़र आ रहा है डॉट, वो ऐसे ही लिखा हुआ है। तो 2.5 डॉट को हम लिख सकते हैं 2 + 0.5 डॉट। ऐड करेंगे दोबारा वही चीज़ आ जाएगी, इज इक्वल्स टू। आगे चलते हैं, 2 +, अब ये जो 0.5 के ऊपर एक डॉट पड़ा हुआ है, इसका मतलब है 0.5555 एंड सॉन। ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये इस डॉट का मतलब है, ये जो ऊपर डॉट पड़ा हुआ है इसका मतलब ये होता है। इसको वल्गर फ्रैक्शन भी कहते हैं और इसको रिकरिंग डेसिमल है। जो सवाल है आपका वो एक दफ़ा फिर देखें स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है। एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स का मतलब है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो ये आपके पास पूरी की पूरी एक चीज़ बन गई। अब हम एक काम कर लेते हैं, ये 2 तो बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसका तो कोई कसूर ही नहीं है। ये लिखा हुआ 0.55555। ये जो पहला वाला 5 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 0.5। जो दूसरा वाला 5 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 0.05। जो तीसरा वाला 5 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 0.005 एंड सॉन। ये चलता जाएगा क्योंकि ये प्लेस वैल्यू होती है ना, पॉइंट के बाद जो पहली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं 10th। क्या बोलते हैं? 10th माने 1/10, यानी कि 0 पॉइंट के बाद 1। दूसरा वाला जो होता है उसको बोलते हैं 100, फिर बोलते हैं 1000 एंड सॉन। तो ये जो 100, ये 1000 और ये जो 10,000 है उसको इस तरह लिखा जाता है। तो बस आपको इतनी छोटी सी बात जो है वो पता होगी, पता हो जाए तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 + ये लिखा हुआ है 0.5, इसको मैं इस तरह लिख दूं 5/10। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस इसको ये जो 0.05 लिखा हुआ है इसको मैं लिखता हूं 5/100 और इसको मैं लिख देता हूं 5/1000 प्लस एंड सॉन। ये चलता चला जा रहा है। अब ये जो पूरी की पूरी चीज है, ये वाली 2 को छोड़ गया, ये बन गई इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। आप चेक कर लें, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करें तो आपको रेशो जो है वो सेम नजर आएगा। तो ए क्या है? 5/10। 5/10 क्या होता है? 5 2 10, यानी कि 1/2। आर क्या होगा? आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। 5/100 डिवाइडेड बाय 10/5 हो जाएगा। ये 5 से 5 कट गया, 10 10 100, तो ये हो जाएगा 1/10। तो अब ये जो 2 लिखा हुआ था ये तो बेचारा ऐसे लिखा हुआ है। प्लस
अब हम लगाएंगे सम टू इन्फिनिटी का फार्मूला। क्या होता है सम टू इन्फिनिटी का फार्मूला? अब तो आपको याद हो गया होगा, a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है हमारे पास? 1 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 10 1 जा 10, 10 माइनस 1 कितना होता है? 9, 9 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 10 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 5 अपॉन 9 इज इक्वल टू, अब आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा? 9 एलसीएम ले लें 2 प्लस 5 अपॉन 9 का, या इसको डायरेक्ट कर लें। 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 18, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 क्या होता है हमारे पास? क्या हो जाएगा? 18 प्लस 5 होता है 23 अपॉन, बल्कि इसको इस तरह लिख लें डायरेक्ट, 2 होल 5 अपॉन 9। बस इतना बहुत है, इससे आगे इसको जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि बस यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पार्ट करते हैं। तो इस तरह जो है वो रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट आपको जो है वो क्लियर करना पड़ेगा ये वाले सवाल सॉल्व करते हुए। इसका मैं आंसर भी चेक कर रहा हूँ बुक में, यस 2 होल 5 अपॉन 9 आ रहा है। समटाइम मुझे ज़रा सा भी डाउट होता है तो मैं फ़ौरन आंसर चेक कर लेता हूँ। चलिए अगला पार्ट करते हैं। क्या है अगला पार्ट? 0.97 और 7 जो है वो रिकरिंग है। 3 पार्ट 2 0.97 और ये जो 7 है वो क्या है? रिकरिंग है। तो बस बहुत आसान है, इसके साथ भी वही काम करें। सबसे पहले आप लिख दें इसको 0.9 प्लस ये जो 7 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 0.07। तो बस ये प्लेस वैल्यू अगर आपको आ गई ना समझ में तो काम ख़त्म हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद ये दूसरे नंबर पर है। पॉइंट के बाद जो पहले नंबर पे चीज़ आती है वो सिर्फ पॉइंट के साथ आती है, दूसरे नंबर पर आती है तो 0.0 हो जाता है, तीसरे नंबर पर आती है तो 0.00 हो जाता है, चौथे नंबर पर आती है तो 0.000 एंड सो ऑन चलता रहता है। आगे चलते हैं। तो 0.9 प्लस, अब ये देखें 0.07, तो अब ये रिपीट हो रहा है। जब ये रिपीट हो रहा है तो इसको फिर आप आगे लेके जाएं। देखें ये है आपके पास 0.07, यह आ गया पहला। तो अगला क्या हो जाएगा? एक 0 बढ़ेगा, फिर क्या होगा? एक 0 बढ़ेगा, फिर क्या होगा? एंड सो ऑन, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और इसको आसान कर देते हैं हम, 0.9 इसको तो छोड़ दें, ये क्या हो जाएगा? 7 अपॉन 100, ये हो जाएगा 7 अपॉन 1000, और ये हो जाएगा 7 अपॉन 1 2 3 4 प्लस एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। तो अब ये पूरी चीज़ जो है, ये पूरी चीज़ ये बन गई है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो 0.9 को तो हम टच भी नहीं करेंगे, आखिर में बस ऐड कर देंगे। तो ए हमारे पास क्या है? पहला नंबर, पहली टर्म 7 अपॉन 100। आर हमारे पास क्या है? आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड कर दें, 7 अपॉन 100, 7 अपॉन 1000 इंटू 100 अपॉन 7, 7 से 7 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 1 अपॉन 10 आ गया। आर कितना आ गया? 1 अपॉन 10। तो लगा दीजिए फॉर्मूला एस इन्फिनिटी। क्या फॉर्मूला होता है? ए आपके पास क्या है? 7 अपॉन 100 अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है? 1 अपॉन 10। तो 7 अपॉन 100 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 10 क्या होता है? 9 अपॉन 10। तो 7 अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 9 इज इक्वल टू 10, ये कट गया, तो ये हो गया 7 अपॉन 10 9 जा 90। तो वो जो आपका 0.9 चल रहा है उसको भी ऐड कर लेंगे, 0.9 प्लस 7 अपॉन 90
इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 0.9, 0.9 क्या होता है 9/10, 7/90, एलसीएम ले लें 90 आ जाएगा, 10 9 जा 90 और 9 9 जा 81, 81 प्लस 7 आपके पास क्या होता है 88, 88/90, इसको 2 से काट दें 244, 245, तो 44/45 इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड, कितना आसान है, बस आपको रिकरिंग, जहां पर रिकरिंग हो रही है बस वो आपको याद रखनी है, बाकी सारा काम ऐसे के ऐसे ही चला जाएगा। पार्ट नंबर 3 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है 2.488 के ऊपर रिकरिंग हो रही है, तो उस पर फोकस करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, 2.488 के ऊपर रिकरिंग हो रही है, तो सबसे पहले इसको ब्रेक कर दें। 2 प्लस 0.488 पे रिकरिंग हो रही है, मजीद ब्रेक करें 2 प्लस 0.4 और 8 की डेसिमल वैल्यू क्या है 0.0 क्योंकि पॉइंट के बाद सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो ये लिख रहा हूं मैं 0.08 और 8 के ऊपर रिकरिंग हो रही है। सही है जनाब, तो 2 और 0.4 तो आ जाएंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 2.4 प्लस, अब आप इसको रिपीट कर दें, ये चलता चला जाएगा, पहला हो जाएगा 0.08, फिर अगला क्या हो जाएगा इसके बाद 0.08, 008, 08, 08 चलता चला जाएगा। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगला ऑब्वियसली क्या होगा 2 0 हो जाएंगे, फिर क्या होगा 3 0 हो जाएंगे, फिर 4 0, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मैंने शो नहीं की रिकरिंग, डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि अब 2 पार्ट करने के बाद तो आपको प्रैक्टिस आ गई होगी, 1 0 बढ़ता जाएगा। तो अब ये पूरी की पूरी चीज़, बल्कि एक काम और कर दें 2.4 इसको आप कर दें 8/100, इसको आप कर देंगे ऑब्वियसली 8/1000, इसको आप ऑब्वियसली क्या कर देंगे 8/1 2 3 4 एंड सो ऑन। और आसान करना चाहते हैं और आसान कर दें, सब में से 8 कॉमन निकाल लें, 1/100, 1/1000, 1/10,000 प्लस एंड सो ऑन, चलता चला जा रहा। अब ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ये आपकी जीपी है, यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका रेशो जो है वो सेम होता है। तो इसमें ए हमारे पास क्या है 1/100, इसमें आर क्या है आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, दो 0 से 2 0 कट गया, तो यह आ गया 1/10। आगे चलते हैं, लगा दीजिए फॉर्मूला, 2.4 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 8 ऐसे ही आ जाएगा, और अंदर लग जाएगा ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला। ए क्या है 1/100 अपॉन 1 माइनस 1/10। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1/100, 1 माइनस 1/10 क्या होता है 9/10, तो 1/100 इंटू ये हो जाएगा 10/9 इज इक्वल टू, ये इससे कट गया, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 9 1/90। बट अभी काम खत्म नहीं हुआ है, आगे चलते हैं। अब ये लिखा हुआ था 2.4 को मैं लिख देता हूं 24/10 प्लस 8, और अंदर वाली ब्रैकेट का आंसर क्या आया था 1/90, और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, इज इक्वल टू 24/10 क्या होता है 2 12 2 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12/5 प्लस 8/90 इज इक्वल टू 90 का और 5 का आप एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा आपके पास 90 हो जाएगा एलसीएम, तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे
18 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 216। एलसीएम देना तो बच्चों आपको आता होगा। 90 से 90 कट गया 8, तो 216 में जब आप 8 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 224 अपॉन 90। और यहाँ कर लेता हूँ बाकी काम। 224 और 90 को जब हम काटेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 45 ज़ा, तो ये हो जाएगा 112 अपॉन 45। और अगर आप चाहें तो इसको जो है वो मिक्स नंबर में लिख दें, 2 होल 22 अपॉन 45, ये आपका आंसर आ गया। 2 होल 22 अपॉन 45, यानी कि 2.48 की जो आपको कन्वर्ट किया आपने फ्रैक्शन के अंदर, उसका आंसर आपके सामने क्या आ गया, ये आ गया। चलिए आगे करते हैं अगला पार्ट, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, 0.237। 3 भी रिकरिंग है, 7 भी रिकरिंग है। लिखेंगे किस तरह ये भी आपको दिखाता हूं करके। पार्ट नंबर 4 3, पार्ट नंबर 4 आपके पास क्या है, 0.237। 3 भी रिकरिंग है, 7 भी रिकरिंग है। अब इसको कैसे लिखेंगे ये देखिए, मैं आपको लिख के एक दफा फिर दिखा देता हूं। 0.2 कौन सा रिकरेंगे, 37, फिर 37, फिर 37, फिर 37, फिर 37 एंड सो ऑन। क्योंकि 3 के ऊपर भी आपको डॉट नजर आ रहा है और 7 के ऊपर भी आपको डॉट नजर आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों ही आपके सामने क्या होंगे, रिकरिंग हो जाएंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको पहले इसको कर देते हैं हम 0.2, क्योंकि 0.2 का तो कोई रोल नहीं है। और पहला जो 0.37 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, 0.037। दूसरा जो 0.37 है उसकी वैल्यू आप देख लीजिए क्या बनेगी, 0.0000037 एंड सो ऑन। तो जीरो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, देख लीजिए आपके सामने, आपको नज़र आ जाएगा। तो अब आपके पास ये पूरी की पूरी जो है, ये पूरी की पूरी जो है, ये क्या बन गई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई है, सीरीज बन गई है। इसको आप खुद देख लीजिएगा कैसे होगा। तो ए हमारे पास क्या है, 0.037। आर हमारे पास क्या है, 0.000, सॉरी ये मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया था, मैं एक जीरो यहां से हटा रहा हूं। बता भी देता हूं कि मतलब क्या है इसका, एक मिनट। ये देखें, पहले आपके पास क्या था, 0.037, क्योंकि ये जो ये वाला आपने लिया था 37, तो पॉइंट के बाद सेकंड नंबर पर है तो 37। ये पॉइंट के बाद क्या है, 1 2 3 4, तो 3 जीरो आएंगे, सही है जनाब। अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, 0.037। इसको जब आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेंगे डायरेक्ट, तो आपके पास आ जाएगा 1/100, सही है जनाब। चलिए अब आप क्या करेंगे, इस पे लगा देंगे सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला। ये 0.2 जो है ये तो ऐसे ही चल रहा है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। और आपके पास ए कितना है, 0.037 अपॉन 1 माइनस आर कितना है, 1/100 इज इक्वल्स टू 0.2 प्लस 0.037 अपॉन 100 1 ज़ा 100 माइनस 1 99 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 0.2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 0.037 और ये हो जाएगा इन 200 अपॉन 99। 0.2 प्लस 0.037, सॉरी, हम एक काम करते हैं हाथ के हाथ, हंड्रेड को जब 0.037 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.7 अपॉन 99, सही है जनाब। और इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 0.2 क्या होता है, 2/10 प्लस 3.7 हो जाएगा 37 और नीचे आ जाएगा 990
मज़ीद आप इसको ख़ुद सिंप्लीफाई करें। आप लोग जो हैं वो कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। इसको एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 47/198। और अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में करेंगे तो ये काम तो आपका फ़ौरन ही हो जाएगा। तो ये था पार्ट 4। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। देखते हैं कि पार्ट नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है। पार्ट नंबर 5 है 1.423। 2 भी रिकरिंग है, 3 भी रिकरिंग है। क्या है पार्ट नंबर 4? 1.423। 1.423 रिकरिंग क्या है आपके पास? 2 भी रिकरिंग है और 3 भी रिकरिंग है। तो ये क्या सेटिंग बनेगी? सबसे पहले वही बात, 1.4 अलग कर दें प्लस 2 3 रिकरिंग है तो 2 का 2 पहले वाले 2 3 का जो डेसिमल प्लेस है वो हो जाएगा 0.023। ऑब्वियसली अगले में क्या होगा? 3 0 आएंगे। क्यों आएंगे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बता दिया है, एंड सो ऑन। और अब देखें कितना आसान है। ए आपके पास क्या है? 1.4। 1.4 का मतलब होता है 14/10, यानी कि 2 7 जा 2 5 जा, तो 7/5 आ गया। आर आपके पास क्या है? ये वाली चीज, सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया आपको, माजरत चाहता हूं। ये ज्योमेट्रिक है, ये 1.4 तो बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ए हमारे पास क्या है? 0.023। ये मैंने आपको गलत बता दिया था। तो 0.023 जो होता है वो होता है 23/1000। 23/1000। और आर जो होगा हमारे पास 0.00023/0.023 हो जाएगा। आर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0.00023 डिवाइड बाय 0.023। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/100। लगा दीजिए फॉर्मूला। 1.4 ऐसे ही आ जाएगा प्लस ए अपॉन ए कितना है आपके पास? 23/1000 अपॉन 1 माइनस आर। आर आपके पास है 100। आर आपके पास है 1/100। 1.4 प्लस 23/1000। 100 1 जा 100, 100 माइनस 1 होता है 99। तो ये हो जाएगा 99/100। 1.4 प्लस 23,000 इंटू 100/99। 2 0 से ये कट गया। 1.423/99 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 990। 1.4 क्या होता है आपके पास? ये देखिए 1.4 होता है, पॉइंट हटेगा 14/10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 7/5 प्लस 23/990। इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और साइंटिफिक कैलकुलेटर में नहीं करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, और वो आ जाएगा 1409/990। चेक कर लीजिएगा। और इसको अगर आप मिक्स नंबर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/419/990, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड पार्ट नंबर 4। सॉरी 4 नहीं है, पार्ट नंबर 5 है ये। पार्ट नंबर 4 तो हमने पीछे कर लिया था, ये पार्ट नंबर 5 है। पीछे वाला जो था वो पार्ट नंबर 4 था, जो 0.237 था। तो पार्ट नंबर 5 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर। पार्ट नंबर 6 क्या होगा हमारे पास, ये देखते हैं। क्या है हमारे पास पार्ट नंबर 6? नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। 4.123 क्या है? 4. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6
4.123। अब अगर आप गौर से देखें तो 1 भी रिकरिंग है, 2 भी रिकरिंग है, 3 भी रिकरिंग है। तो इसको आपने कैसे लिखना है, ये देखिए मैं आपको पहले इसको लिख के दिखाता हूँ। 4 प्लस 0.123 क्योंकि सब तीनों रिकरिंग है, तीनों के ऊपर आपको डॉट नजर आ रहा है। और अब जब आप इसको लिखेंगे मजीद तो 4 प्लस ये 0.123 पहला वाला ऐसे ही आ जाएगा, अगला वाला जो होगा उसमें आ जाएंगे 3 0 एंड सॉन। ये सिलसिला आपके पास चलता चला जाएगा। तो ये पूरी जो है आपके पास ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आपके पास ए जो है वो है 0.123। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी इसको इस तरह जो है वो ये हो जाएगा 123 अपॉन 1000 और आर जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा 0.000123 अपॉन 0.123। अब आप इसको कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई कर लीजिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर में जब आप लिखेंगे 0.000123 डिवाइड बाय 0.123 तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 1000। ये आप चेक कर लीजिएगा, जब आप खुद करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अब लगा दीजिए फॉर्मूला अब इसके ऊपर, 4 ऐसे ही आ गया प्लस ए 123 अपॉन 1000 अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 123 अपॉन 1000 अपॉन 1000 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बनता 1000, 1000 माइनस 1 कितना हो जाएगा 999 अपॉन 1000। एक मैंने गलती कर दी है, ये 4 जो है वो अपॉन में नहीं है, 4 तो बेचारा अलग से चल रहा है। तो 4 प्लस 123 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 999। बात समझ में आ रही है आपकी अच्छी तरह से कि किस तरह की आप सेटिंग बना रहे हैं। तो अगला जो आपके पास स्टेप हो जाएगा, इस 1000 से आप 1000 को काट दीजिए, 4 प्लस 123 अपॉन 999। तो अगर आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करेंगे 4 प्लस 123, मैं भी कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1373 अपॉन 333। ये मैंने अभी किया है। और जब आप इसको मिक्स नंबर में करेंगे, मिक्स नंबर में करना ज़रूरी नहीं है लेकिन बुक का आंसर बनाने के लिए बता रहा हूं, तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। कितना आसान सवाल था कि जब आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। सो आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया जिसमें 4 पार्ट थे, वो सारे ही पार्ट्स हमने किए। क्वेश्चन नंबर 3 किया जिसमें 6 पार्ट थे, वो सारे ही हमने किया। बट न्यूज़ ये है आपके लिए कि अभी ये एक्सरसाइज ख़त्म नहीं हुई, अभी इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। 4, 5, 6, 7 ये वर्ड प्रॉब्लम है, फिर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अगले 2 लेक्चर में ये एक्सरसाइज 6.6 100% कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमने करनी है एक्सरसाइज 6.7। एक्सरसाइज 6.7 भी बहुत आसान है, बहुत आराम से हो जाएगी, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। तो बस हमारा ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल समझना है एंड पर है, 4-5 लेक्चर्स के अंदर ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियोस से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है और आपका एग्ज़ाम इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके मैथ के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करें। और जब चैनल सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ आप बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने तमाम सर्किल में तमाम दोस्तों को शेयर करें। गर्ल्स अपनी तमाम दोस्तों को शेयर करें, बॉयज़ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। तो इल्म बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। तो
तो आप तमाम स्टूडेंट्स को मैथ विद सर आसिम की जानिब से अल्लाह हाफिज़।